नाजरीन आदाब, अपनी बात में आपका इस्तकबाल है। आज बात करेंगे अपने राबिते की। राबिता यानी सड़कें। एक दूसरे के साथ जो हमारा मिलाप है वो सड़कों के ज़रिए ही मुमकिन है। हमारी सड़कें जो है वो हमारी मईशत और हमारी इक्तिसादियात में तो अहम रोल निभाती ही है, मगर इनका एक और रोल है, वो है इंसानों को भी, देहातों को शहरों के साथ भी मिलाने का। बहुत सारी शिकायत हैं हमें सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। कई जगहों पर यह बोला जाता है कि सड़कें खस्ता हाल हैं, कई जगहों पर यह बोला जाता है कि ऑल वेदर रोड्स नहीं हैं, कई जगह ये कहा जाता है कि हमें रोड्स जो है वो इंतहाई तंग हैं। आज हमने जो पैनल यहाँ पर बुलाया है, हम इनसे बात करेंगे हमारे रोड्स के बारे में। जो हमारी सड़कें हैं वो क्या हैं, कैसी हैं और कैसी होनी चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखी हुई हैं डॉक्टर अनुराधा शुक्ला, जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं। उनके साथ बैठे हुए हैं प्रोफेसर पीके सरकार, जो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से वाबस्ता हैं। डॉक्टर रंजीत मेहता साहब, पीएचडी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आप सबका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी बात। तो हम अपनी बात करेंगे हमारे रोड्स के बारे में। इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि हक़ाइक़ क्या हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो क्या हैं रोड्स के बारे में। आइए देखिए हमारा पैकेज हक़ाइक़ का मजमुआ। भारत में ट्रांसपोर्ट निज़ाम में कई तरह के नक्ल हमल ज़राया शामिल हैं, जैसे रेलवे, सड़कें, सड़क ट्रांसपोर्ट, बंदरगाहें, अंदरूनी आबी ट्रांसपोर्ट, साहिली जहाज़रानी, एयरपोर्ट, एयरलाइंस वगैरह। रेलवे और सड़कें नक्ल हमल के ख़ास ज़राया हैं जो कि मुल्क के कुल ट्रैफिक का 95% बर्दाश्त करती हैं। भारत में दुनिया का एक बड़ा हाईवे और सड़क निज़ाम मौजूद है। चूँकि सड़कें बिलवास्ता तौर मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में मदद देती हैं, लिहाजा ये ज़रूरी है कि सड़कें मजबूत और अच्छी तरह बिछाई गई हों। ख़राब सड़कें भारत में कोई नई चीज़ नहीं, ताहम पिछले 30 साल से इस मसले की तरफ तवज्जो दी जा रही है। क्योंकि भारत एक तरक्की पजीर मुल्क है, इसलिए मयारी बुनियादी ढांचे, ट्रांसपोर्ट और खिदमात की ज़बरदस्त मांग है। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा मुल्क भी है जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा सड़कों के मसले को अभी पूरी तरह से वो तवज्जो नहीं मिली जिसकी ज़रूरत थी। भारत में सड़कों की कुल लंबाई 20 लाख किलोमीटर है, जिसमें से 9,60,000 किलोमीटर पुख्ता सड़कें और 10 लाख किलोमीटर नाक़िस तरीके से तामीर की गई सड़कें हैं। मुल्क में 53 कौमी शाहराहें हैं जिन पर कुल ट्रैफिक का 40% चलता है। ताहम इसके बावजूद भारत के 25% देहात में खराब राबता सड़कें हैं। डॉक्टर अनुराधा शुक्ला, ये थे हमारे फैक्ट्स, हमारा फैक्ट लिस्ट कि सड़कों का कुल रुकबा कितना है और इनकी हालत कैसी है। आप से हम ये जानना चाहेंगे, क्या सड़कों के मसले के बारे में हमारी पूरी तरह तवज्जो नहीं की है? इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि जो सड़कें हैं ये हमारे किसी भी मुल्क के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए बहुत अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे दिखाया गया कि 90% हमारी जो पैसेंजर ट्रैफिक है और जो हमारी 65% फ्री ट्रैफिक है वो रोड वहन करती हैं। तो ये जो हम जब हम अगर आप देखें, जब हम आज़ाद हुए 1951 से अभी तक कंपेयर करें हम अगर, तो हमारी जो रोड ट्रैफिक है वो 200 टाइम्स बढ़ी है, जबकि सड़कों की लेंथ अगर हम देखें केवल 10 गुना बढ़ी है। तो इसमें एक बहुत बड़ा गैप है। और हम जब आज़ाद हुए तो हमारे जो रेलवे सिस्टम था वो बहुत मजबूत था, बट हमारे ये सड़कों की हालत बड़ी खस्ता थी, उन पे बहुत ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद आपका जब 1995 के बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, तब गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि हमारे आर्थिक या इकोनॉमिक तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सड़कों पे ध्यान दें।
तब उन्होंने ये 100% FDI इंट्रोड्यूस किया। आपका 2025 दिसंबर 2000 में उन्होंने ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY, इसी तरह से नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल क्वाड्रिलेटरल वगैरह इंट्रोड्यूस किए। तो अब इस पे ध्यान दिया जा रहा है। तो ध्यान दिया जा रहा है, बिल्कुल। अब इस पे सरकार काफी ध्यान दे रही है। प्रोफेसर पीके सरकार, ये देखा गया है कि जो हमारे हाईवेज हैं, शाहराहें जो हैं और जो सड़कें हैं, वो खचाखच भरी रहती हैं ट्रैफिक से। सर्वे में ये बताया गया है कि कोलकाता से जो बॉम्बे तक 2150 किलोमीटर है, एक ट्रक को वहाँ से यहाँ आने तक 8 दिन का सफ़र तय करना पड़ता है। ये क्या वजह है कि जो डिज़ाइन है और जो इसका प्लान है पूरी सड़कों का, वो उस हिसाब से नहीं है जो हमारी ज़रूरत है? वो जो आप जो बोला बिल्कुल सही है। अभी हमारा इसलिए तो प्रोग्राम ले चुका है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल NHDP प्रोग्राम। अभी NHDP प्रोग्राम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फेज से अभी 7th फेज तक चल रहा है। अभी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मॉडल कंप्लीट हो गया। अभी NHDP का फर्स्ट फेज का काफ़ी कंप्लीट हो गया। हमारा विचार है जब तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और एक प्रोग्राम है 7th फेज का साथ साथ एक्सप्रेसवे 1000 किलोमीटर बनना है। ये जब एक्सप्रेसवे पूरा बन जाएगा, हमारा उम्मीद है ये 8 दिन घाट के एटलीस्ट 2 दिन तो उम्मीद कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ दैट ये इसका साथ साथ और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एवं गुड्स ट्रांसपोर्ट साथ का साथ हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो अब एक्चुअली कमज़ोर है। बाहर में क्या इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बहुत कुछ प्रॉब्लम ऐसे कम हो जाता है। सो हमारा इसका साथ साथ पैसेंजर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। डॉक्टर मेहता, जो ट्रांसपोर्ट ढांचा है, बुनियादी ढांचा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो खिदमात जो सर्विसेज वगैरह है, उनको किसी हद तक वुसअत नहीं मिली। जो उनको एक्सपेंशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा है? क्या हक़ाइक़ क्या हैं आपके? देखिए, पहली बात मैं बिगिन यहाँ से करूँ। भारत एक बहुत बड़ा देश है जी। हमारे पास 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। अगर हम आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का देखें दुनिया में, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट। हमारा सबसे पहले जो बड़ा रोड नेटवर्क है वो है US में, अमेरिका में, दैट इज़ अराउंड 65 lakhs। और उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है भारत का, क्योंकि भारत ने अभी चाइना को ओवरटेक कर लिया है। भारत के पास इस टाइम करीब 47 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, जो कि दुनिया में सबसे सेकंड नंबर पे है जी। हमें डेफिनेटली मैं कहूँगा जिस हिसाब से हमारे देश में एक सर्विसेज सेक्टर बड़ा है और सर्विसेज सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे GDP पे वो करीब 60% है जी। उस हिसाब से हमारा जो देश का नेटवर्क है रोड का वो नहीं बढ़ा। उस पे करीब 2% हमारे नेशनल हाईवेज हैं। टोटल रोड का 2% सिर्फ नेशनल हाईवेज हैं। जबकि किसी भी देश में, दुनिया में कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए जहाँ पे देश विकसित हुए हैं, जहाँ पे डेवलप हुई हैं कंट्रीज, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे पहले वो लोग जो नेशनल हाईवेज हैं उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। नेशनल हाईवेज से ही सीमलेस ट्रैफिक फिर आता है। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ उसका साथ, ये 2% जो हाईवे बता रहा है उसका 40% ट्रैफिक नेशनल हाईवे, 2% नेशनल हाईवे में कैरिड होता है। डॉक्टर अनुराधा शुक्ला, आपका रिसर्च क्या कहता है कि क्या हमारे मसाइल हैं रोड्स के? व्हाट आर आवर प्रॉब्लम्स? देखिए, उसमें जैसे कहा कि एक तो हमारे इन्होंने बताया कि बहुत कम 2% नेशनल हाईवेज हैं जो कि 40% ट्रैफिक को कैरी करते हैं। तो ये ज़्यादातर क्या है कि इनकी राइडिंग क्वालिटी बहुत पुअर है और ये के बहुत ज़्यादातर 2 लेन्स है, 4 लेन केवल 23% 4 लेन है। तो जैसे आपने कहा उस कारण कंजेशन होता है। इनकी जो क्वालिटी, पेमेंट क्वालिटी है, स्ट्रक्चर पेमेंट क्वालिटी, वो बहुत पुअर है। इनका कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी कि हम प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करें, पेमेंट का मेंटेनेंस, जो कि आपके कानून के द्वारा जैसे ट्रक का जो वेट होता है वो भी नहीं बियर कर सकती। तो बहुत ज़रूरी है जो ट्रक है। तो उससे क्या हो जाता है कि आपकी सड़कें बहुत जल्दी ऐसी बनानी चाहिए जो लंबे समय, एक सड़क की लाइफ करीब 30 साल तक की होती है, बट हमारी जो सड़कें हैं वो आप देखिए कुछ दिनों में ही उसमें गड्ढे और सब हो जाते हैं। डॉक्टर मेहता, आपको नहीं लग रहा है कि इसमें जो मेंटेनेंस का कंपोनेंट है वो इतना ज़्यादा है कि जब आपको फंड्स मिल जाते हैं रोड्स बनाने के लिए, आप लेबर और मेंटेनेंस में वो पैसा खर्च करते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले हमें देखना चाहिए मेंटेनेंस की ज़रूरत इतनी ज़्यादा क्यों पड़ती है। पहली बात, जब हम रोड बनाते हैं
उस टाइम उसमें जो मटेरियल चेक सिस्टम है, हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, वो मेरे ख्याल से सबसे पहले जहाँ पे ओरिजिनेट होती है रोड, जहाँ पे बनती है, वहाँ पे हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम इतनी क्या कर ज़्यादा रहे हैं। मेंटेनेंस की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, आपने एक सही पॉइंट उठाया। जी। ये हमारा फैक्ट लिस्ट था। अब हम जाएंगे एनालिसिस की तरफ। इसमें हम एक थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि आपने सीआरए का रिसर्च पूछा था, हमने ट्रक्स की ओवरलोडिंग पे एक स्टडी करी दिल्ली जी। में, और हमने देखा कि ज्यादातर ट्रकें जो होती है उसमें दुगना से तिगना माल होता है। तो अगर आप उस स्टडी में हमने पाया कि अगर आप 10% इंक्रीज करते, 10% 20% के बियॉन्ड, सडनली स्टीप हाइक होता है पोल्यूशन में, रोड डिटोरेशन वो में बाकी और फ्यूल जुड़े मसाइल- कंजम्पशन वो में। बाकी जी जुड़े हाँ, मसाइल है इसके साथ। तो ये बहुत जरूरी है कि ओवरलोडिंग पे हम ध्यान दें। सो उससे सड़कों की ही प्रॉब्लम नहीं है, हमारी ये अपनी भी बिल्कुल, प्रॉब्लम्स हैं। actually, सही बात है। exactly, तो जी हम हाँ। एनालिसिस की तरफ जाएंगे, हम बिल्कुल। तज्जिया पेश करेंगे हमारे हकाइक का। भारत का ट्रांसपोर्ट शोबा वसी और मुतनव्वि है। ये 1 अरब लोगों की ज़रूरियात पूरी करता है। सन 2007 में इस सेक्टर का जीडीपी में हिस्सा 5.5% था, जिसमें सड़क ट्रांसपोर्ट का बड़ा हिस्सा शामिल था। इक्तिसादी तरक्की के लिए देही और शहरी इलाकों में बेहतर ज़मीनी रवाबित लाजमी हैं। सन 1990 की दहाई के अवाइल से भारत की मईशत की तरक्की के साथ ही ट्रांसपोर्ट ढांचे और खिदमात की मांग काफ़ी बढ़ी है, लेकिन ये शोबा बढ़ती मांग के मुताबिक वुसअत नहीं पाया, जिससे ये मईशत पर मनफी असरात डालता है। इस शोबे में ज़बरदस्त तब्दीलियों की ज़रूरत है। मुताले से मालूम हुआ है कि सड़क के जरिए माल की नक्ल हमल में काफ़ी वक्त सरफ होता है। भारत में किसी जगह से कोई चीज़ दूसरी जगह ले जाना अज़ियतनाक तजर्बा है। देरी के सबब जल्द ख़राब होने वाली कई अशिया, यानी तकरीबन 40% मंजिल तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाती हैं। सड़क के जरिए माल बर्दारी पर असर अंदाज होने वाला एक उनसुर ये भी है कि इसे ज़्यादातर प्राइवेट ऑपरेटर्स चला रहे हैं, जो अक्सर एक ट्रक के मालिक होते हैं। ट्रक सन्नत अक्सर कई प्लेयर्स के हाथों में होती है, जैसे ट्रक ड्राइवर और मालिकान, जो कि ऑपरेटर्स, फॉरवर्डर्स, बुकिंग एजेंटों, दलालों, प्राइवेट सरमायाकारों वगैरह से मुख्तलिफ होते हैं। वो ट्रांसपोर्टर जिनकी 5 से कम गाड़ियां हैं, भारत में चलने वाली ट्रकों के 2/3 हिस्से के मालिक हैं। तो सरकार, बोला ये जाता है कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। चूंकि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर हमारा प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का स्कूल है, आपको क्या लग रहा है कि प्लानिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्या ये जो सड़कें अच्छी तरीके से नहीं बन देखिए, तो प्लानिंग में तो हम लोग बहुत कोशिश किया था ठीक तरह से प्लान करने के लिए। सबसे प्रॉब्लम है हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन। जी, वो एक्चुअली हम लोग देखा है जो प्लानिंग किया है वो इम्प्लीमेंटेशन इतना टाइम लग जाता है। सबसे पहले कारण है पैसा। सो वो जो पैसा जब तक आपको हाथ में नहीं आएगा तब कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हम लोग देखा इसी मेरे बाद 63 cities in India have been able to show some kind of benefits of the transport structure improvement. ओके डॉक्टर अनुराधा, हम अक्सर बात करते हैं शहरों की, अर्बन एरियाज़ की, और हम देहात भूल जाते हैं। देहात में अगर गरीबी है, अगर कनेक्टिविटी कम है, तो ये बिल्कुल मैनिफेस्ट करता है और दिखाता है हर जगह। तो आप बता दीजिए कि देही इलाके हैं हमारे, उनमें सड़कों का क्या हाल? जैसा कि पहले भी आपने दिखाया, कहा कि वहाँ पर हमारा वही है, रोड कंस्ट्रक्शन में पैसा चाहिए जी। सो अब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का बहुत पुअर है। ऑल वेदर करीब 40% हमारी रोड्स में ऑल वेदर, ये रूरल एरियाज में ऑल वेदर रोड्स नहीं थी। तो जब ये हमारा, इसीलिए 2000 में जैसा मैंने बोला कि PMGYS प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना करी गई। तो उसका यही प्लान था कि जो भी आपकी मैदानी इलाकों में जो भी गांव हैं जहां पर आबादी 1000 से ज़्यादा है उनको, और 500 से ज़्यादा है, उनको जोड़ा जाए।
डिफरेंट फेसेस में, और जो आपके पहाड़ी और ट्राइबल इलाके हैं, जो भी गांव, वहां पर 250 से ज्यादा की आबादी वालों को जोड़ा जाए। तो इस योजना में वर्ल्ड बैंक ने भी इसमें साथ दिया, तो ये चल रहा है जिसमें कि इनको जोड़ने का कार्यक्रम नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या हाल है? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चल रहा है, लेकिन इनमें थोड़ा सा ये डिले हो रहे हैं। इसमें डिले का मेन कारण है एक आपका लैंड एक्विजिशन, ये बहुत प्रॉब्लम है, उसके कारण बहुत से डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, उस कारण डिले है। फिर दूसरा एक कारण है आपका इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस वगैरह। तो इस तरह से एक दूसरी हमारे देश में एक और भी प्रॉब्लम है कि ये जो रोड कंस्ट्रक्शन है, जब से उन्होंने खोला प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और फॉर ये इनका, तो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज बहुत कम है। और इसमें मुनाफा कम है, तो इक्विपमेंट की कमी है। पहले जो हमारा 80 दशक से पहले, 1980 से पहले जो रोड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस था वो बहुत लेबर इंटेंसिव था। आज के समय हमें ज़रूरत है ज़्यादा सड़कें बनाने के लिए कि हमारी लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स की वो भी कम है, तो उस कारण भी डॉक्टर मेहता, जो टोल पोस्ट खड़े किए गए और टोल रोड्स बनाए गए, उससे क्या आपको लग रहा है कि कोई फ़र्क पड़ा? और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के क्या मसाइल हैं जो वो समझ रहे हैं कि एज इंडस्ट्री हमारे पास एनर्जी का मामला है, जैसे रोड यूज़ करने का इशू है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट की इन्होंने बात की, क्या आपको लग रहा है ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता मसाइल? देखिए, जहाँ तक रोड कंस्ट्रक्शन की बात है, जो इश्यूज़ की बात है रोड कंस्ट्रक्शन में, सबसे रोड कंस्ट्रक्शन जो है स्टेट सब्जेक्ट आ जाता है जी, और नेशनल हाईवे सेंटर के पास है जी। अब सबसे जो बड़ा मसला जब से ये लैंड एक्विजिशन बिल 2011 आया है, उसमें अब जो आगे होगा, अभी तक जो हुआ उसमें डेफिनेटली ये था कि लैंड एक्वायर हो रही थी और सड़कें बन रही थी। आज अगर हम 2011 में जो गवर्नमेंट में बिडिंग प्रोसेस करी थी, उसमें सबने बहुत एग्रेसिव बिडिंग करी थी, लेकिन अब आज वो लोग अपने प्रोजेक्ट से पीछे हट रहे हैं। आज इंडिया में अगर आप 12th फाइव-ईयर प्लान की बात करें, हमें $1 ट्रिलियन यानी 55 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में चाहिए और जिसका 50% यानी करीब 28 लाख करोड़ रुपए जो कि प्राइवेट सेक्टर से आना है। अगर आपको इतने पैसे की जरूरत है, जिसमें मैक्सिमम पैसा जो है रोड कंस्ट्रक्शन में जाएगा। जी, हमने हकायक की बात की, हमने असबाब और बाकी वजूहात की बात की, अब हम विजन की बात करेंगे कि होना क्या चाहिए, जी, हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, उस पर बात होगी। अब हम विजन की बात करेंगे। आप देखिए, अहदाफ का तयन, टारगेट्स क्या होने चाहिए। हमें मुस्तकबिल का एक वाज़ेह तसव्वुर होना चाहिए। हमें ट्रांसपोर्ट महक़क़ों, मुंतज़मीन और पॉलिसी साजों के साथ मिल बैठ कर तबादुला ख्याल करना होगा, ताकि हमारी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक सड़क निज़ाम की तश्कील यकीनी बन जाए। हमें सारे नक़ल हमल के ज़रिए के मुतल्लिक़ वाज़ेह पॉलिसी बनाना होगी, ताकि सड़क, रेल, हवाई जहाज़, बहरी ट्रांसपोर्ट और दीगर सरकारी और निजी शोबे इससे मुस्तफ़ीद हों और हमारी फलती फूलती मईशत को चार चांद लग जाएं। हुकूमत ट्रांसपोर्ट शोबे में बेहतरी लाने के लिए इक़दामात कर रही है, जिसमें 5 साला मंसूबे में ट्रांसपोर्ट के लिए फ़ंड्स की फराहमी, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत, एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दूर दराज इलाका जात जैसे शुमाली मशरकी इलाका वगैरह शामिल हैं। देही इलाकों की तरक्की के लिए सड़कों की दस्तयाबी सबसे अहम है, जिससे यहाँ की समाजी और इक्तिसादी हालत में बेहतरी आ सकती है। सड़कों के नज़दीक बसने वाले कुंबे बेहतर तिब्बी सहूलियात, तालीमी मौक़ों और दीगर सहूलियात का फ़ायदा उठाते हैं। मौजूदा मंसूबे के तहत उन सभी देहात को आइंदा 10 बरसों में हर मौसमी सड़कों से जोड़ा जाएगा जिनकी आबादी 500 नफूस से ज़्यादा हो। डॉक्टर अनुराधा शुक्ला, हम बात करना चाहेंगे जो प्लानिंग कमीशन ने 2020 का विजन दिया है, 2020 का विजन, जिसमें 5 टाइम्स या 5 गुना इजाफा करने की बात हुई है 2020 में। आपका विजन क्या है? जी हाँ, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको मजबूत
रोड रिसर्च के साथ हमें बहुत ज़रूरी कि हम नए, जैसे अब आप कह रहे हैं कि हमारा विजन है जितनी ज़्यादा हम सड़कें बनाएंगे हमको मटेरियल चाहिए होगा, जी। नेचुरल रिसोर्सेज, तो हमें ग्रीन बिटुमन, ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स, इन सब पे रिसर्च की ज़रूरत होगी। तभी हमने एक बोला है मजबूत- कि हम पहले मुस्तकबिल को अच्छी तरह समझें कि हमारा फ्यूचर क्या है, पॉपुलेशन क्या बिल्कुल। होगी, ज़रूरत कितनी होगी। सो उसी के जैसे हमारी ज़रूरत बढ़ेगी, जैसे तो उनके लिए ये भी ज़रूरत है कि हम ये भी प्रोवाइड करें। जी, जी। और जब हम ये सड़कें बना रहे हैं तो ये भी एक हमारा विजन बहुत ज़रूरी है कि हम ये ध्यान में रखें कि इनकी मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर, जैसे उन्होंने कहा है प्लानिंग कमीशन में, अगर हमें आगे विजन के लिए ज़रूरी है हम रेल, वाटरवेज और रोड रोड्स को को। इंटीग्रेट करें, और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट माइल लिंक प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत तो अच्छा। अगर हमें आगे बढ़ना है आपने इंटीग्रेटेड नेटवर्क की बात की, हमने बात की थी कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं, प्लानर्स हैं और जो एग्जीक्यूशन एजेंसीज हैं, उनके लोग मिल बैठ के सोचे एक साथ, क्योंकि बिल्कुल। हम मुख्तलिफ धाराओं में सोचते हैं और तभी इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आती है। प्रोफेसर सरकार, आप क्या विजन रखते हैं कि कैसे प्लानिंग इनके साथ मिल के रिसर्चर्स और कैसे हमारे रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर देखिए बनाया जा डॉक्टर सके? शुक्ला जो बोला है मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारा जो प्रॉब्लम है प्रैक्टिकली, हमारा कोई यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नहीं है, जो वी कॉल इट अमटा, यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। वो जब होता तो हमारा जो सब इतना ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स है मिलजुल के अच्छी तरह से हो सकता था। जैसे मिसेस शुक्ला बोला, जो हमारा रिसर्चर का साथ इंडस्ट्री के साथ तो तालमेल नहीं है, एकेडमिक की जो कंट्रीब्यूशन है उसका साथ तालमेल नहीं है। सो जब तक, और एक सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग तो पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी के साथ कोई एक्शन प्लान नहीं बनाते हैं। जब तक हमारा एक्शन प्लान बुनियाद नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सो अभी जो विजन के लिए सबसे जरूरत है, विजन का साथ गोल्स, ऑब्जेक्टिव प्लस ए स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान, Okay. उसी पे काम करेंगे तो हम लोग जरूर हम लोग सक्सेस होगा। और डॉक्टर मेहता, आप बता दीजिए कि क्या चेंजेस की ज़रूरत है ताकि हमारा जो प्लान है, हमारा जो रिसर्च है और हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक सही सिमत में जाए, एक सही रुख इख्तियार करे? देखिए, जहाँ तक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, अभी हमारा देश बहुत ही बेसिक्स पे है। जी। जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, उसका तो अभी दूर दूर तक सपना बहुत देखना ही है, सिर्फ अभी विजन हम रख सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन सबसे पहले क्या है कि अगर हमें रोड बनानी है, सड़कें बनानी है, सबसे पहले क्या चाहिए देश में? रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, जी। वो क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर मैं आज एक कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ रोड का बीओटी बेसिस पे बिडिंग करके, तो मुझे ही जो है हर जगह इन्वायरमेंट क्लियरेंस मुझे लेनी पड़ेगी, लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, सब कुछ जो है मुझे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि एक सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के मंजूर करने के लिए। जी। ये नहीं कि एक इन्वेस्टर को आप 50 खिड़कियों के थ्रू उसको जाना पड़े, और जब तक वो रोड शुरू करेगा प्रोजेक्ट को, तब तक 3 साल में करीब 30 to 40%, 30 to 35% कॉस्ट जो है ऑलरेडी एस्केलेट हो जाती है। सो ये हमें देखना पड़ेगा इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। और डॉक्टर शुक्ला, इन्होंने बात करी कि ये सिर्फ विजन है जो आपने बात की, तो आपका क्या ख्याल है कि कैसे हम उस विजन तक पहुंच पाए, एग्जीक्यूटिंग द विजन? बिल्कुल, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम ये सोचते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हमारा होलिस्टिक और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हो। Okay. उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके ज़रिए ही हम पहुंच सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सब चीज़ का कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हो प्लस होलिस्टिक, और जैसे सरकार सर ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब पॉलिसी प्लान सब कुछ है बट उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, तो विजन में पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए। प्रोफेसर सरकार, एग्जीक्यूटिंग योर विजन ऑफ एक्शन प्लान। ये तो मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली सबसे बड़ी हमारा तो विजन है, विजन का साथ साथ हम लोग देखना है ये विजन को फुलफिल करने के लिए हमारा कितना पैसा का जरूरत होगा। Okay. हम लोग उसी टाइम वो पैसा का स्केल हम लोग अंदाजा कर नहीं पाते इसी टाइम में। सो हमारा इसलिए चाहिए जो कितना पैसा चाहिए, जैसे मैकेंजी कमेटी बोला 2030 तक हमारा चाहिए 2.2 ट्रिलियन ऑफ $, अदरवाइज हमको फुलफिल कर नहीं पाएंगे। सो मैं चाहता हूँ अभी इसी फोरम में बोलना चाहता हूँ, इसी इतना फंडिंग का जरूरत है, सिंगल क्लियरेंस विंडो का जरूरत है, एंड जैसे मैं बोला था अमटा, द यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये सब मिले के एक साथ चले एंड डिटेल एक्शन प्लान। Okay. हमारा उम्मीद है हम लोग लक्ष्य में पहुंच सकता हूँ। डॉक्टर मेहता, सड़कों की खस्ताहाली को रोकने के लिए मेंटेनेंस कैसे की जाए, मुख्तसर अल्फाज में बोलिए। सबसे पहले जो है इसमें इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल आ जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली तो यूज़ करती है सड़कों को जनता और इंडस्ट्री दोनों ही करते हैं। तो इसके लिए हमें एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली
उससे पहले जो बुनियादी तौर पर अगर आप देखा जाए, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, मैं ये कह रहा हूँ अगर उसमें सिर्फ 2 क्लॉज अगर ऐड कर दिए जाएं, अगर सड़क सर्टेन पीरियड से पहले अगर खराब होती है तो देयर शुड बी वहाँ पे एक क्लॉज होना चाहिए कि भाई उसमें इम्प्रिजमेंट या पनिशमेंट व्हाटएवर जो भी करना चाहें। अगर किसी डिज़ाइन फॉल्ट है तो इंजीनियर जो है उसका रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अगर वो मटेरियल की वजह से हुई है तो कॉन्ट्रैक्टर को उसमें पकड़ना चाहिए। ठीक है। अगर ये 2 बातें उसमें अगर ले लें बेसिक कॉन्ट्रैक्ट में, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, यानी जवाबदेही का जो एहसास है, जवाबदेही का जो accountability जिसको- रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब फिक्सिंग का है, जो सही। अकाउंटेबिलिटी है, अगर वो फिक्स कर दी जाए तो लोग फिर उससे डरेंगे और वो गलत चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल तो सही, ये बहुत बिल्कुल बड़ा सही। कदम होगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़रूरतों के मुताबिक सड़क निज़ाम का जो है वो उसको तश्कील दें। यही हमारी चाहत है और ये ज़रूरत है कि हम आपस में अच्छी सड़कों के साथ मिलें, अच्छे राबिते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में अपनी राय और अपनी नज़रियात से हमें आगाह किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त।